सैनिक रामस्वरूप कस्बा की मौत को लेकर दूसरे दिन भी आज धरना जारी है। बीकानेर के जो मुख्य सड़क है जयपुर बीकानेर रोड, उस पर धरना जारी है। इनकी मांग है कि जो सैनिक है उनको सही दर्जा दिया जाए। जनप्रतिनिधि जो कल से बैठे हैं, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक खजवाला, उनसे बात करेंगे। गोविंद राम जी से सर क्या मांगे? 2 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई। देखिए, इस पर केंद्र सरकार को सोचना है। हमने हमारी घोषणा कर दी कि जो आदमी जम्मू कश्मीर में चाहे किसी तरह से मौत हो, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट तो भगवान के भरोसे चल रही है। इसलिए हमारी जो मांग थी हम उस पर अडिग हैं कि जब तक रामस्वरूप जी को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसलिए मेरी मांग है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से, और यहाँ से प्रशासन से भी मांग है कि आप पूर्ण बात को ऊपर पहुँचाओ। आंदोलन और दिन प्रतिदिन तेज होगा। जब तक शहीद का दर्जा नहीं देंगे, हम हमारा आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कल 3 दौर की वार्ता हुई, तीनों में आप शामिल थे। क्या कहा प्रशासन ने? आपने जिला कलेक्टर का बयान पढ़ा है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं हमारे लेवल का मैटर ही नहीं है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र गवर्नमेंट से है, या स्टेट का जो मुख्यमंत्री उसकी ड्यूटी है, और या जो केंद्र में अर्जुना मेघवाल बैठा है किसानों का वोट लेकर, उसकी ड्यूटी है कि वो वहाँ से शहीद का सर्टिफिकेट जारी कराए। हम अपने आप घर चले जाएंगे। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्या करेगा? आंदोलन को बढ़ाएंगे। दिन पर दिन भारी संख्या में आज गाँव से लोग आ रहे हैं। कल आप देखोगे इससे ज्यादा संख्या आएगी। कानून मंत्री का एक बयान आया था कि हमने मुआवजा और नौकरी के लिए बात की है। भाई, मुआवजा और नौकरी वो तो सबसे ही मिलती है, उसमें कानून मंत्री क्या कर रहा है? हम ये कह रहे हैं कि आप शहीद का दर्जा दो। ये जो मिल रहा है ये तो गवर्नमेंट में कानून के तहत कल ही कलेक्टर साहब ने हमें बता दिया था, वो तो मिल रहा है। उसमें आप कौन सा एहसान कर रहे हो? आप मोदी जी से बात करके कानून में छोटा मोटा जो संशोधन भी करना पड़े तो संशोधन करो। पूंजीपतियों के लिए आप 17,000 का करोड़ कर्जा माफ कर देते हो। मंदिरों में आप 22 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते हो। क्या एक किसान का बेटा जो शहीद हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते आप? किसान का बेटा जो शहीद हुआ है उसको लेके जो पूर्व मंत्री है काफी रोष में है और कह रहे हैं कानून में बदलाव भी करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, शहीद किसी परिवार, किसी जाति समाज का नहीं होता, ना धर्म का होता। शहीद एक पूरे देश का है। देश की जनता की आवाज़ है। जनता की ये मांग है कि शहीद को सम्मान मिले। उसको लेकर सेना में वो गया देश की रक्षा करते हुए। शहीद रामस्वरूप कस्बा वहाँ अपनी प्राणों की न्योछावर उन्होंने किया। आज सरकार की हठ धर्मिता देखिए, सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि इस पर कोई विचार नहीं कर रही, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी और संवेदनहीनता क्या हो सकती है? हमारी अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप लगातार प्रशासनिक अधिकारी बात हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शहीद का दर्जा मिले, मगर प्रशासन आप देखिए 2 दिन से कंटिन्यू बात चल रही है, मगर इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा? 3 दौर की वार्ता हुई, वार्ता में वो इस पर सहमत नहीं हुए अभी तक। देखो, हम बैठे, पूरी देश की भावनाएं, देश की जनता की भावनाएं। केंद्रीय मंत्री आके हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ होते हुए भी ये दुर्भाग्य। केंद्रीय मंत्री को भी लोगों ने बोला है, मगर अभी तक उन्होंने कोई इस पर विचार किया नहीं है, उन्होंने बात की नहीं। अगर वो बात करें तो 100% इसका समाधान हो सकता है। वो शहीद देश का है, ये सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, मंत्रियों को समझनी चाहिए। केशवराम जी हमारे साथ हैं। सर, आप भी लगातार इस धरने में बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है प्रशासन क्या कर? प्रशासन तो आप देख ही रहे, प्रशासन मौन है। कल 2 बार की मीटिंग हुई, एक बार तो वार्ता यहाँ पर हुई, और फिर हमें सभागार में 15-20 जनों को बुलाया गया। सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, एमएलए और सारे थे, प्रधान जी, आपके प्रमुख सारे थे, और उन्होंने कहा कि आप से हम सकारात्मक बात कर रहे हैं। हमने उनको लेटर लिख दिया है जो अधिकारी है उसके लिए। फिर उन्होंने कहा उसको जो गवर्नर है वही हटा सकता है, हमारे पास ऐसा कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर उस पर कोई एक जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो कैसे संतुष्ट हो रहा? हमारा तो मुख्य मांग एक ही है कि हमारा जो शहीद बचा हुआ है इसको शहीद का दर्जा मिले, और जो अधिकारी जिसने एक न्यूसेंस फैलाई और 36 कौम के लोगों को जो आहत किया है वो वहाँ से हटे, तभी लोगों को है वो वापस राहत मिलेगी। जब भी लोगों को राहत मिलेगी। तो कुछ और लोग हैं, युवा नेता है जनाराम जी, क्या कहेंगे? धरना चल रहा है, क्या मांगा? मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा
आज देश के अंदर सैनिक शहीद हो रहा है, सेना के अंदर अपना योगदान दे रहा है, हम देशवासियों की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़ा है, उसके सम्मान के अंदर भी हमें मांग कर लेना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। कल हमने देखा परिजनों को ये कहा गया था कि कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर शहीद की जो डेड बॉडी है 8:45 पर आएगी, और इनकी तानाशाही ये रही कि ये 6 बजे लेके जैसे कोई गुंडा बदमाश मरा हो उस हिसाब से लेकर ये गांव की तरफ रवाना हो गए। इनकी हठधर्मिता है। हम ये चाहते हैं कि सैनिक को सम्मान मिले, सैन्य सम्मान के साथ अत्येष्टि हो, शहीद का दर्जा मिले, और जिस सैनिक कल्याण के बोर्ड के एक चपरासी ने जिस प्रकार से हम सब की भावनाओं का आहत किया है उसको हटाकर उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए। आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच की जाए। ये लोगों से हमने बात की। सभी की मांग है कि जो सैनिक रामस्वरूप कसरा उनको शहीद का दर्जा मिले, और साथ ही जो दूसरी इनकी मांग थी कि जो सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी उन पर कार्रवाई की जाए। कैंपस साथी संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।